रुको रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो? टाइम टेबल तो देखते जाओ, तुम्हारे एग्जाम में से 15 डेज बचे हैं। तो अभी भी तुम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। इसी टाइम टेबल को फॉलो करके मैंने भी ड्रीम्स को अचीव करा। देखिए, मैंने अपने जो टाइम टेबल था उसको 8 स्लॉट्स में रखा था, 1.5 आवर ईच का रखा था। इससे मैं 12 आवर्स कंप्लीट कर लेती थी और एक्स्ट्रा भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था। ये तो मैंने टाइम टेबल बना के रखा था कि मुझे 12 आवर्स तो कंप्लीट करना ही है। जितना मुझसे एक्स्ट्रा होता था मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या करा था, 8 स्लॉट्स रखे थे और 9th स्लॉट जो था ना वो ओपन बुक के लिए रखा था। तो 8 स्लॉट्स में मैं क्या करती थी, टू स्लॉट्स करती थी। ठीक है, क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट हो गए मेरे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे ओपन बुक हटाने के बाद। तो एक 2-2 स्लॉट्स में वो सारे कवर करती थी। फिर जो एक स्लॉट्स बचता था ना उसमें मैं क्या करती थी, रिवीजन कर लेती थी। अपना जो मैंने लास्ट डे करा था वो मैं रिवाइज कर लेती थी या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेती थी। और जैसे एक स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है, तो एक स्लॉट में मैंने उसको पढ़ाई करा। फिर जब उसका सेकंड स्लॉट आता था उसमें मैं उसको रिवाइज कर लेती थी। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, 5 क्वेश्चन देख ली, ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर ले रही थी। फर्स्ट सेकंड में एक पढ़ लिया, थर्ड फोर्थ में एक पढ़ लिया, फिफ्थ सिक्स में एक पढ़ लिया, फिर 7-8 में मैं उसको रिवाइज कर ली जो लास्ट डे मैंने पढ़े थे सारे को। फिर 9th में मैंने ओपन बुक पढ़ लिया। ऐसे क्या होता था, मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते थे पर डे, और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि आज मैंने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, वो आज मैं नहीं देख पाई। तो इससे मेरे सारे सब्जेक्ट कवर भी हो जाते थे और मैं अच्छे से पढ़ भी लेती थी। इससे क्या हुआ कि मेरे ओपन बुक भी अच्छा चला गया और मैंने ईएसडी में एग्जामिनेशन भी स्कोर कर ली, क्योंकि मैंने सारे को टाइम दे दिया। ये भी मेरा टफ पेपर आया तो मैं लैप्स कर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो कर लीजिएगा।